नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हिंदी साहित्य का पथ प्रज्वलित करने वाले महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की मनाई गई जयंती। संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने डीएम से मुलाकात न होने से क्षुब्ध होकर दिया धरना। बरेका महाप्रबंधक ने 100 लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट शाखा में सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यालय के मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। हिंदी साहित्य का पथ उज्ज्वलित करने वाले महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की 141वीं जयंती उल्लासपूर्वक मनाई गई। अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी साहित्य का पथ उज्ज्वलित करने वाले महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर शहर में विविध आयोजन हुए। इसी कड़ी में मुंशी प्रेमचंद स्मारक लमही में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों संग केक काटा गया, साथ ही मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर यहाँ किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि का मौजूद न होना कष्ट की बात है। इस दौरान माता प्रसाद, ब्लॉक प्रमुख हरौआ, विनोद उपाध्याय, सुरेश चंद दुबे इत्यादि लोग शामिल रहे। देखिए, एक तो जो है कि ये कोरोना चला है उसके चलते, लेकिन फिर भी जैसा कि हम गांव वालों में जो उमंग है, उस उमंग को कोरोना भी जो है वो पीछे जो है कि छूट चुका है। हम लोगों का उत्साह कि यहाँ प्रेमचंद की जो है जयंती के साथ साथ हम लोग लमही की भी जयंती मनाएंगे और उसमें उत्साह के साथ केक काटेंगे। तो बात की जाए तो हर साल अधिकारी आते थे। जी मंत्री आते थे। हाँ, तो बनारस में कई मंत्री हैं, कई अधिकारी हैं, उसके बाद क्या कोई है? हाँ, ये तो मायूसी थोड़ा सा हम लोगों को है, जनता में है, साहित्य प्रेमियों में है कि जो है कि यहाँ पर जो है कि कोई अधिकारी नहीं आया है क्या, कोई अधिकारी नहीं आएगा क्या। तो हमको नहीं लगता तो है कि वो तो नहीं आएंगे और नहीं आए यहाँ पर। तो एक औपचारिकता के रूप में ही जो है कि यहाँ पर जो है कि माल्यार्पण किया गया और जो है कि वो चला गया। देखिए, यह तो बड़ा कष्ट का विषय है कि इतने बड़े महापुरुष की जयंती आज है, चाहे कोई भी स्थिति हो, इतने बड़े महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है जो कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व की पहचान है। ऐसे महापुरुष के जयंती पर किसी भी वाराणसी के अधिकारी का न होना और बनारस में मौजूद जनप्रतिनिधियों का न होना, यह बहुत ही बड़ा दुख का विषय है। इसी कड़ी में समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव राहुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में लोहराबीर स्थित मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर मुंशी प्रेमचंद जी अमर रहे के नारे लगाए गए, साथ ही उनके जीवन पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर पौधरोपण भी किया गया। इस मौके पर गौरव शर्मा, ऐश्वर्या श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, अविनाश गुप्ता इत्यादि लोग मौजूद रहे।
आज हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पे जो प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार उनके जयंती पर आज हम लोगों ने माल्यार्पण किया है और यहाँ पर जो है पौधारोपण का, उनकी याद में पौधारोपण का भी जो है कार्यक्रम किया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी जो है बहुमुखी प्रतिभा के जो है धनी थे और जो बहुत ही गरीब और सादा जीवन वाले व्यक्ति थे। इनके बारे में जितना ही कहा जाए वो कम है। इनकी अंतिम रचना जो है मंगलसूत्र थी, जो इन्होंने जो है लिखते लिखते जो है यह इनका देहांत हो गया। और इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है गोदान, पूस की रात और लैला और प्राश्चित जैसे पता नहीं कितने जो है रचनाएं इन्होंने किया और जिसको हम लोग जो है आज याद किए और इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व पे जो है चलने का काम किया। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इतना संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी थे, उनकी जो रचनाएं थी उनसे हमें जो सीख मिलती है, जो प्रेरणा मिलती है, वो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्र अपनी मांगों को लेकर डीएम से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन मुलाकात न होने से क्षुब्ध छात्र वहीं धरने पर बैठ गए। संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के बीएमएस 2018-19 बैच के छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए व फीस वापसी तथा कॉलेज स्थानांतरण को लेकर लगभग सैकड़ों छात्र लगातार 8 महीने से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में वे जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से मिलने पहुंचे, जहां जिलाधिकारी से मुलाकात न होने पर छात्र धरने पर बैठ गए। इस दौरान छात्रों ने बताया कि डॉक्टर ऋतु गर्ग व डॉक्टर संजय गर्ग द्वारा जो संस्थान संचालित किया जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। प्रथम वर्ष की परीक्षा के लिए छात्रों द्वारा बार बार कॉलेज प्रशासन पर जोर दिया गया। हम सब जब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कुलपति व रजिस्ट्रार से मिले तब पता चला कि संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के CCIM संबद्धता न होने के कारण परीक्षा नहीं कराई जा सकती, लेकिन परीक्षा न होने से क्षुब्ध छात्र छात्राएं परेशान होकर जिलाधिकारी, कमिश्नर व उच्च अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन सबका आश्वासन असफल हुआ। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मिलने आए हैं और जब तक जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हो जाती है हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। मेरा नाम रिया शर्मा है। मैं संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से 2018 में आज यहाँ पे किस लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं आप लोग? आज हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए यहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि हमारा 3 वर्षों से एग्जाम नहीं हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारा किसी रजिस्टर्ड कॉलेज में ट्रांसफर हो ताकि हम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर सकें। इस संदर्भ में किसी प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुआ? अभी तक तो सबसे आश्वासन ही मिल रहा है, आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की? आगे हम CM तक पहुँचने का कोशिश करेंगे अगर कुछ नहीं सुनाई। बरेका महाप्रबंधक ने 100 लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बनारस रेलवे कारखाना की महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने 100 लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अंजलि गोयल ने बताया कि 100 लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये इसलिए अहम है कि अप्रैल, मई, जून इन तीनों महीनों में हमारे 1000 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना से प्रभावित हुए थे। इसके बाद भी असेंबली शॉप को बंद नहीं किया गया, चालू रखा गया। इसका सबसे बड़ा श्रेय मेडिकल टीम को जाता है। आज हमारे इस साल का 100वां 100 लोगों का लोकार्पण हुआ है। लोकार्पण तो नहीं हुआ, फ्लैग ऑफ हुआ है। ये इसलिए अहम है क्योंकि अप्रैल, मई, जून इन तीनों महीने में हमारे 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी प्रभावित हुए थे कोविड से और सेकेंड वेव काफ़ी ख़तरनाक भी था। मगर इसके बावजूद हमने लोको असेंबली शॉप को बंद नहीं किया। धीरे धीरे करके जितने एम्प्लॉयज़ ठीक ठाक थे या जो कोविड से प्रभावित होकर वापस आ गए थे काम पे, उनसे काम को चलाए रखा। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे सिस्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिक्स को, ग्रुप डी स्टाफ को, जो हॉस्पिटल में हमारे स्टाफ काउंसिल को, सब ने ऐसी परिवार की तरह काम किया है और हम सबका स्वास्थ्य का ध्यान दिया है। जब कोई बीमार पड़ता था उनके घरों में दवाइयाँ पहुँचाना, उनका इलाज करना या उनको सराहना देना कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। इस सब को देखते हुए हमने पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी को आज बुला लिया कि आज आप 100वां लोग को आज फ्लैग करें।
स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट शाखा में सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यालय के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट शाखा में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सीबीएसई के 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद विद्यालय के छात्र आशीष कुमार सिंह ने 96.6% अंक प्राप्त कर विज्ञान संवर्ग के जीव विज्ञान वर्ग का नाम बढ़ाया। वहीं गणित वर्ग के अक्षय सिंह ने 95.2% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान तथा आशीष कुमार सिंह 94% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान पर रहे। वहीं विद्यालय के प्रबंधक सचिव प्रकाश ध्यानानंद के अनुसार विद्यालय के बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दिए हैं। साथ ही उन्होंने उच्चतम अंक हासिल करने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि ये उनकी मेहनत एवं लगन का परिणाम है। इस अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं का माल्यार्पण कर व मिष्ठान खिलाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, एके सिंह, सुभाष सिंह, सुनील तिवारी, मनीष भाटिया, मनोज यादव इत्यादि शिक्षकगण मौजूद रहे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रियांशी मिश्रा है। मैं स्वामी हरसेवानंद में कक्षा 12वीं की छात्रा रही हूँ। मेरा 94.2% आया है मैथ्स ग्रुप से और आगे जाकर के मैं बनस्थली विद्यापीठ से बीटेक सीएस से कर रही हूँ। और इस परसेंटेज को लाने में विद्यालय परिवार ने मेरी बहुत सहायता की। मैं शिक्षकों को, प्रधानाचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा नाम विभव गर्ग है। मैं क्लास 12 कॉमर्स से हूँ। इस जो कोरोना पेंडेमिक में जो हम लोगों ने घर पे हार्ड वर्क किया, उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल सर एंड पूरे मैनेजमेंट को थैंक यू देना चाहूँगी। सबके आशीर्वाद से, सबके सपोर्ट से हमने इतना अच्छा परसेंटेज 92.2% मेरा आया है। और आगे मैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करना चाहूँगा और अपने स्कूल का और फैमिली का नाम रोशन। आशीष कुमार सिंह है मेरा नाम। क्या है आशीष जी, आज इतने प्रसन्न हैं, क्या है, किस तरह से आगे क्या करना चाहते हैं? सर, इस समय कोरोना काल में सर इतना घर पे जो हमसे हो सकता था, और सर उतने हार्ड वर्किंग करके हम लोगों ने और मेहनत की और ये परसेंटेज लाया है। और आगे उम्मीद है ये सब जल्दी से सही हो और आगे की कोर्स हम लोग की जारी हो सर, शुरू हो। क्या बनना चाहते हैं आगे पढ़ाई करके? हम प्रोग्रामर बनना चाहते हैं सर। तो अपने पेरेंट्स को, विद्यालय परिवार को क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इतना मेहनत करके इन लोगों ने? सर, सबसे पहले सर थैंक यू बोलना चाहेंगे सर, हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए इस समय। स्वामी हरसेवानंद शिक्षण समूह का परीक्षा फल विगत वर्ष की तरह सराहनीय रहा। 96.6% अंक प्राप्त कर ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी प्रियांशु और अनुभव नारायण, आशीष, तनिष्क आदि ने अपनी विशिष्टता हासिल की। मैं कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को सफलता की हार्दिक बधाई देता हूं तथा उनको संदेश देना चाहता हूं कि परीक्षा फल को अंकों की दृष्टि से न देखते हुए अपनी प्रतिभा का इस तरह उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी उनका अनुकरण करे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह के प्रथम काशी आगमन पर उनका स्वागत अभिनंदन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह का प्रथम वाराणसी आगमन हुआ। इस अवसर पर रोहनिया के श्रीपुर स्थित भाजपा काशी क्षेत्र कार्यालय में उनके स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान काशी क्षेत्र महिला मोर्चा की नवगठित टीम एवं वाराणसी जिला व महानगर महिला मोर्चा की पदाधिकारियों द्वारा उनका माल्यार्पण कर व अंगवस्त्र प्रदान कर भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। 18 कमिश्नरी उनके मुख्यालयों पर जाकर उसके अंतर्गत जितने हमारे संगठनात्मक जिले हैं, सांसद, विधायक, राज्यसभा, लोकसभा के भी और विधान पार्षद, जिला के अध्यक्ष, जिला प्रभारी, इनकी एक बैठक चल रही है। अभी तक लगभग 9 कमिश्नरी की बैठक हो चुकी है। आज मैं पूरा दिन और रात तक ये जो बनारस कमिश्नरी जिसके अंदर जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, बनारस जिले पूरा इसकी बैठक करूँगा और कानपुर कमिश्नरी का कमिश्नरी का। और इन बैठकों में हमारी जो आगामी कार्यक्रम है उसकी योजना बनाते हैं और सब मिलजुल कर आगामी कार्यक्रम प्रभावी रूप से
उसका प्रगटीकरण हो, इसकी रचना करते हैं। इसी दृष्टिकोण से आज यहाँ पर गाजीपुर, जौनपुर, बनारस जिलों के हमारे जो सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष, प्रभारी हैं, उनकी बैठक होने जा रही है। विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोगों ने बैठक कर असहयोग आंदोलन की 101वीं वर्षगांठ पर प्रतिरोध धरने का निर्णय लिया। देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुए असहयोग आंदोलन की 101वीं वर्षगांठ पर प्रतिरोध धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ ही मजदूर, किसान और छात्र युवा आंदोलनों से जुड़े लोग शामिल होंगे। धरना टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर शुरू होगा। ये निर्णय गैर भाजपा राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों तथा मजदूर, किसान व छात्र युवा आंदोलनों से जुड़े नेताओं की बैठक में लिया गया। इस दौरान पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने कहा कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने विदेशी सत्ता के खिलाफ असहयोग आंदोलन का शंखनाद किया था, जिससे ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई थी। उस ऐतिहासिक आंदोलन को हुए 101 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। देश में फिर वैसे ही हालात बन गए हैं। लोकतंत्र और व्यक्ति की आजादी खत्म की जा रही है। व्यक्ति से न सिर्फ सम्मान पूर्वक जीने का अवसर छीन लिया गया है, बल्कि उसकी मृत्यु को भी सम्मान नहीं मिल रहा है। ऐसे में जरूरत है एक सशक्त और अहिंसक जन प्रतिरोध की, जिसकी शुरुआत आगामी 1 अगस्त को प्रतिरोध धरने से होगी। धरने के आंदोलन के आगामी कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। इस मौके पर अरविंद सिंह कुंवर, सुरेश राधेश्याम सिंह, विजय शंकर पांडे, अनिल श्रीवास्तव इत्यादि लोग मौजूद रहे। हो रही है, बोलने की आज़ादी पर रोक लगाई जा रही है, भ्रष्टाचार चरम पे है, बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ती जा रही है। 47 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज की तारीख में है। इन सवालों पे हम लोगों ने एक सर्वदलीय मीटिंग की और मीटिंग करके हमने तय किया है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई तारीखें थी, उन तारीखों पे हम लोगों ने सर्वसम्मत से आंदोलनों का अलग अलग चरण में फैसला किया है। 2 तारीख को गांधी जी का 1 अगस्त को गांधी जी का असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 101 साल हो गए और 101 साल हो गए असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1 अगस्त को की थी। 1 अगस्त को टाउन हॉल पे गांधी जी की प्रतिमा पे हम लोग सारे लोग, हर दल के लोग बैठेंगे। उसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है, ये आपके CPI है, CPM है, आम आदमी पार्टी है, हर दल के लोग मिलकर करेंगे। किसान मजदूर संगठन, नौजवान जो विभिन्न छात्र संघों के हैं, अलग अलग कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के, वो सब लोग रहेंगे और हम लोग आंदोलन की शुरुआत पहले से करेंगे। इसी के लिए प्रेस वार्ता बनाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गड्ढायुक्त सड़कों और जल जमाव से त्रस्त मीरापुर बसही उद्योग व्यापार मंडल ने धान रोप कर विरोध दर्ज कराया। मीरापुर बसही उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने चांदमारी स्थित सड़क पर विगत 2 महीने से पानी भर जाने के कारण लगातार अधिकारियों से पत्राचार वार्ता करने के दौरान भी समस्या का समाधान न होने से आहत होकर विरोध के तौर पर सड़क पर धान रोपा। इस दौरान महामंत्री किशन सेठ ने कहा कि निरंतर 2 महीने से भोजूबीर से लेकर चांदमारी तक की सड़कों पर गड्ढों का अंबार लगा हुआ है। आए दिन लोग गिरकर चोटिल होते हैं। जिलाधिकारी के पास ज्ञापन देने के उपरांत भी समस्या का समाधान न होने के कारण हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। धरने में चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर OP सिंह, संगठन मंत्री मुकुंद सेठ, अंकुर यादव सहित अन्य व्यापारीगण मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जिसको क्योटो कहा जाता है, आज इस क्योटो में हम लोगों ने धान रोपने का काम किया है, क्योंकि विगत 2 महीनों से लगातार अधिकारियों के पास हम लोग लेटर पे लेटर ले जाकर जो है परेशान हो गए हैं। आज हम सभी साथी जो है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र क्योटो में धान रोपने का काम किया है। मैं आपको क्योटो की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये बुनकर फैसिलिटी सेंटर जो TFC है, कितना जाम है आप देख सकते हैं।
पूरी। ये वही क्योटो शहर है, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी का संसदीय शहर केंद्र, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आज और हम लोगों ने धान रोपने का काम किया है। वाराणसी महिला जिला कांग्रेस की नई टीम गठित हुई। पिंडरा विधानसभा के अंतर्गत शोभना राजभर को वाराणसी महिला जिला कांग्रेस में शामिल किया गया। उन्हें वाराणसी महिला जिला कांग्रेस में सम्मिलित कर एवं पिंडरा विधानसभा से करीब 21 लोगों को कांग्रेस की सदस्यता महिला जिला अध्यक्ष अनुराधा यादव ने दिलाई। इसी कड़ी में चांदपुर कांग्रेस कार्यालय पर जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल की मौजूदगी में महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हरौआ आशा देवी को नियुक्त किया गया। महिला जिला अध्यक्ष अनुराधा यादव ने उन्हें कार्यभार सौंपा। रामनगर पटेल बस्ती में सड़क निर्माण से ग्रामीणों में खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रामनगर टिंगरा मोड़ स्थित पटेल बस्ती में आजादी के 70 साल बाद सड़क का निर्माण हुआ है, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल दिख रहा है। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रधान का आभार व्यक्त किया। वर्तमान प्रधान रीना सोनकर ने बताया कि भीटी पटेल बस्ती गांव में कितने प्रधान आए और गए, लेकिन किसी ने गांव की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया और भाजपा सरकार में ये काम कराया गया है, क्योंकि भाजपा विकास की बातें करती है। आजादी के 70 साल बाद अगर इस गांव में सड़क का निर्माण हुआ है तो ये सिर्फ भाजपा सरकार की देन है। मैं बीटी ग्राम सभा की ग्राम प्रधान रीना सोनकर हूँ। प्रधान जी, बात की जाए तो आपकी ग्राम सभा में चर्चाएं हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार सड़क का निर्माण कराया गया है, तो क्या है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। हमारी ग्राम सभा में पटेल बस्ती है टेंगरा पे, वहाँ पे आज़ादी के 70 सालों के बाद पहली बार पक्की सड़क का निर्माण हुआ है, जो कि एमएलसी लक्ष्मण आचार्य जी के द्वारा ये संभव हो पाया है। और ये संभव तब हुआ है जब एक योग्य प्रतिष्ठित ग्राम प्रधान का लोगों ने चुनाव किया है, क्योंकि हमसे पहले भी बहुत से ग्राम प्रधान आए और चले गए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करवा पाए। कितना प्रयास आपको करना पड़ा उस रोड को लेकर? उस रोड को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम पहले से सशक्त थे और हम भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। और लोगों को देख करके कि वहाँ कितनी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, हम इसके लिए पहले से ही प्रयासरत थे। जब हम प्रधान पद पे नहीं थे तभी से हम इसके लिए लगे हुए थे, और जैसे ही हमने प्रधान पद को प्राप्त किया उसमें फिर हमने कार्य करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों को कैसा लग रहा है वहाँ की? हमारी ग्रामीण जनता बहुत ही खुश है इस बात से। आगे अपने ग्राम सभा के लिए क्या करेंगे आप? हम अपनी ग्राम सभा के लिए बहुत कुछ करेंगे और बहुत कुछ करने की हमने शुरुआत भी कर दी है। जैसे कि चाणक्यपुरी कॉलोनी में देख लिया जाए तो वहाँ पर हमने विधायक जी सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, कंठ विधानसभा के जो विधायक हैं, उनके द्वारा हम लोगों ने वहाँ पर पक्की सड़क और उसके लिए नाली के लिए पास करवा लिया है। वहाँ पे सब मिट्टी वगैरह गिर चुकी है। भीटी में हमारे हैं वहाँ जहाँ पर वो अंबेडकर जी की प्रतिमा है, वहाँ के लिए विधायक जी के कोटे से भी वो हम लोगों ने पास करवा लिया है। रत्तापुर क्षेत्र में सीवर का पानी घरों में बहने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रामनगर थाना अंतर्गत रत्तापुर वार्ड में कई दिनों से सीवर का पानी लोगों के घरों में बह रहा है, जिस कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव की स्थिति से कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इस दौरान स्थानीय नागरिक जावेद खान ने बताया कि नगर पालिका के अध्यक्ष से इस बाबत कई बार शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ से बढ़िया रास्ता ये जो दुर्दशा है रत्तापुर का, कितने दिनों से है ये कम से कम हमको लगता है यहाँ 30 सालों से है। मतलब यहाँ बस्ती बसे हुए 30 साल हो गए, मगर अब तक ना पानी का समाधान, ना रास्ते का समाधान और ना सफाई की कोई व्यवस्था है यहाँ से, क्या नाम की रामनगर नगर पालिका से। और आए दिन तमाम तरह के लोग नेता प्रेता यहाँ आते हैं और सिर्फ आश्वासन देके चले जाते हैं और वालेकुम, और आश्वासन के सिवा यहाँ कोई ज़मीन पे कोई काम नहीं करता। किससे शिकायत की है? शिकायत ने अपने से ही आए थे, विधायक जी आए थे यहाँ पर, और क्या बोलते हैं
एसडीएम महोदय आए थे, नगर के अधिशासी अधिकारी महोदय आए थे, नगर पालिका चेयरमैन महोदय आई थी और लोकल क्या नाम के क्षेत्र के सभासद भी थे मौके पर, मगर सब के बावजूद ज़मीन पर कुछ इन लोगों ने किया नहीं। जावेद जी, बात की जाए तो भाजपा सरकार विकास की बातें कर रही है। हाँ। और आप लोग के क्षेत्र में विकास नहीं दिख रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? तो विकास की बात करने से थोड़ी होगा, आप मौके पे देख सकते हैं क्या नाम की क्या विकास है। भाई ज़मीन पर विकास अगर होता तो वो दिख जाता। अब हम उनको कुछ कहने की क्या ज़रूरत है, हमको चाहे आपको या किसी को सारा विकास सामने दिख रहा है। 365 दिन ये स्थिति आपके मोहल्ले की साल के 365 दिन ये व्यवस्था रहती है। एक सीवर पाइपलाइन बिछा हुआ है, जिससे क्या नाम कि 72 लाख का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसका कि 72 लाख से क्या नाम कि जो जनता को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ के सिवाय हानि हो रही है उससे। उसका सारा पानी बचा, बीमारियां उत्पन्न होती है और बच्चे तमाम तरह की बीमारियां क्या नाम की बीमारियों से ग्रसित हैं। यहाँ पे हमेशा क्या नाम कि हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं लोग इस गंदगी से। किसको दोषी मानेंगे? सरकार? भाई नगर पालिका प्रशासन सबसे पहला दोषी है यहाँ का, भाई उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है। राम जानकी मंदिर में चल रही शिव पुराण कथा में एक से बढ़कर एक शिव भक्ति गीतों की प्रस्तुति हुई। बुलानाला स्थित राम जानकी मंदिर में चल रही शिव पुराण कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर कथावाचक महंत अवध किशोर दास ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ताप हे पिता, हे पिता, हे पिता। आज पिताजी अपने पुत्र कहते हैं बेटा 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 कहते हैं। यहाँ शुद्ध महाभाग हे शिव जी, आप परम महाभागवान हैं, चिरंजीवी सुखी भव। पड़ोसी द्वारा परेशान किए जाने पर खालिसपुर के लोग डीआईजी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। थाना सारनाथ के सराय महाना चौकी अंतर्गत खालिसपुर के लगभग दर्जन भर से ज्यादा पीड़ित परिवार के लोग न्याय की गुहार लगाने डीआईजी कार्यालय पहुंचे। स्थानीय लोगों ने पास की रहने वाली महिला के ऊपर आरोप लगाया कि वे मोहल्ले के लोगों से अभद्र व्यवहार करती हैं, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी गई, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये महिला पूरे मोहल्ले में दबंगई दिखाती है, जिससे आक्रोशित होकर दर्जन भर से ज्यादा पीड़ित परिवार डीआईजी से मिले। इस बाबत डीआईजी ने पीड़ित परिवार को जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एक हमारे बगल में औरत है, उनसे हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या परेशानी है? सर हम लोग परेशान हो गए हैं, एकदम गाली गलौज झगड़ा मार हमेशा करती हैं। कैमरा सब लगवा दिए उनके चक्कर में। झगड़ा नहीं होगा, फिर भी झगड़ा होता है। प्लस हमारे दरवाजे का सब तोड़ दिए हैं। उसके बाद जो कि हमको हमेशा धमकी देती है कि तुमको जेल करवा देंगे, तो ये करवा देंगे। लड़की के चक्कर में फंसा के, उनकी 12 साल की बच्ची है सर, उसके चक्कर हम जो भी हो, जो कि हमको उसके चक्कर में घुमा फिरा के हमारे घर में लड़के हैं सब, उनके चक्कर में बाहर दिखते नहीं जाते हैं। जहाँ तक कैमरा का वहाँ तक वो अटैच नहीं करते हैं। जहाँ से कैमरा का हम लोग दाएँ बाएँ हुए तो वहाँ वो पहुँच के हम लोग को अंडर बोलना चालू कर दिए, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। हम लोग साहब कुछ नहीं बोल सकते उनको, इसलिए कि हम लोग बहुत मजबूर है सर। इसलिए तो कितने लोग प्रभावित हैं उस महिला से? सर पूरे मोहल्ले पर प्रभावित है महिला से। क्या नाम है महिला का? बचता रस्तगी। क्या करती है वो? सर कुछ करती है। क्या कारण है, क्यों परेशान करती है? सर यही कारण तो हमको नहीं पता चला, आज तक पूरा मोहल्ला नहीं बता पाया। चौकी पे नहीं गए? चौकी कौन सी है? चौकी सर सराय गए वहाँ पे? चौकी पे नहीं गए सर, 100 नंबर को उन्हीं फोन की थी, 100 नंबर आया था, हम लोग को उठा के लेके गए। उन्हें थाने पे हम लोग थाने पे गए। थाने वाले रिपोर्ट बना के जो भी हुआ उसको भेज दिए। हम लोग चौकी पे गए तो हम लोग सब 2 बजे की बात है, 7-8 बजे रात को हम वापस आए वहाँ से। फिर दूसरे दिन की बात है, शनिवार की बात थी। फिर उसके बाद जो हम लोग वहाँ से चले आए घर शनिवार को रात को, अपना खाना पीना खा के थोड़ा। फिर सुबह का 1 हफ्ते बाद साहब आए, हमको बुला के लेके गए थाने पे, चौकी पे। लड़का था घर पे, बोले कि भैया को लेकर हम दुकान गए थे। भैया को लेकर हम सुबह जब वहाँ गए तो विवाद तमाम की बातों सुनाई देने लगी हमको। और उसके बाद हमको बिना फजूल के बैठा के वहाँ पे सुबह 10 बजे से रात 8:30 बजे छोड़े, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं हुआ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हिंदी साहित्य का पथ प्रज्वलित करने वाले महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की मनाई गई जयंती। संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने डीएम से मुलाकात न होने से क्षुब्ध होकर दिया धरना। बरेका महाप्रबंधक ने 100 लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वा घाट शाखा में सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यालय के मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।